जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र एक संकल्प है, एक सपना है। ये सपना स्वामी विद्यारण्य तीर्थ ने देखा था। भारत इस्लाम से पदाक्रांत था। हरिहर बुक्का की शुद्धि की उन्होंने और विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया। सैकड़ों वर्षों तक वो साम्राज्य चलता रहा। ये सपना आंखों से बुझ गया। परिणाम अंतिम युद्ध जिसमें विजयनगर का बिल्कुल ध्वंस हो गया, उसमें सेनापति आक्रमणकारी विचारधारा के लोग थे, सैन्य बल आक्रमणकारी विचारधारा के लोग थे। जब युद्ध जीता जा रहा था तो अंदर के लोगों ने आक्रमण कर दिया, पीठ से छुरे मारे और लोगों को मार दिया। वो युद्ध जो हम जीत रहे थे वो हार गए। तो हिंदू राष्ट्र सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं है, ये बात स्मरण होनी चाहिए। ये सपना छत्रपति शिवाजी ने देखा। मृत शैया पर पड़े हुए वो कहते हैं, मथुरा मुक्त कराओ, काशी मुक्त कराओ, मुगलों के सैन्य को नष्ट करो। मरता हुआ व्यक्ति ये संकल्प दे रहा अपने सेनापतियों को। यह है हिंदू राष्ट्र। यह सपना पेशवाओं ने देखा। अटक से कटक तक परम पवित्र भगवत ध्वज लहराएंगे। लड़ने के लिए पानीपत आए। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाले एक शाह वलीउल्लाह ने उसको इनवाइट किया कि भारत पर आक्रमण करने आओ, हिंदू शक्तियों को नष्ट करो, इस्लाम समाप्त हो रहा है। और उसने आक्रमण किया। हमारे परम तेजस्वी योद्धा काटे गए, मारे गए। मगर 10 वर्ष के अंदर अब्दाली का नामो निशान इस धरती से हमने मिटा दिया। इस संकल्प का नाम हिंदू राष्ट्र है। हम हारे, मगर अपनी आंखों में वो सपना था कि हम वापस जीतेंगे, फिर आएंगे। ये सपना मराठा सैन्य ने देखा। बाजीराव राजस्थान को जीतते हुए चित्तौड़ पहुंचते हैं। विजय होती है उनकी। दरबार में उनको लाया जाता है। उनसे कहा जाता है सिंहासन पर विराजिए। वो हाथ जोड़ के पीछे हट जाते हैं कि इस पे राणा जी विराजे हैं, मेरी क्षमता, मैं इस पे बैठूंगा। एक छोटी कुर्सी रखवा दीजिए मेरे लिए कि जिस पर ऐसे तेजस्वी लोगों के लोग बैठे हैं उस पर हम बैठे हैं कि योग्य नहीं है, हमारी वो क्षमता नहीं है। दिनेश, यह सपना अहोम सेनापति ने देखा था। दिल्ली का सैन्य आक्रमण करता है, सबको मरते मरते भी उसने पूरी तरह से पराजित किया। यह सपना पूज्य सावरकर जी ने देखा। हिंदू राष्ट्र उनका युद्ध घोष है। हिंदू राष्ट्र कहते ही एक तन बदन में एक आग दौड़ जाती है। हमारी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं। मुझे ध्यान पड़ता है पिछला जयपुर डायलॉग का सत्र, उसमें एक वक्ता ने यह कह दिया कि कश्मीर से हम निकल चुके हैं, वापस नहीं लौटा जा सकता। अगर कश्मीर से हम 32 साल पहले निकलकर पीछे हट जाएंगे तो काबुल कौन लेगा, कंधार कौन लेगा, पंजाब कौन लेगा? हमारी नालगढ़ी है। हमारे ऋषियों ने वहां यज्ञ किए हैं। हमारी पवित्र धरती है। इस धरती को छोड़ देंगे? ढाकेश्वरी का मंदिर ढाका को छोड़ देंगे? यह कैसे होगा? तो हिंदू राष्ट्र एक संकल्प का नाम है। 32 वर्ष पहले हम कश्मीर से निकले और भारत में सैकड़ों कश्मीर बन गए हैं। अपनी धरती पर हम इसके उत्तराधिकारी संकटों में हैं। मेरी आंखें डबडबाई। कल सुबह एक मित्र का फोन आया कि मैं उदयपुर से आया हूं, तो मैंने कहा मेरे घर आ जाइए। एक दिन पहले कैसे आएंगे? उन्होंने आकर मुझे बताया झाड़ू लगाने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, खोमचे वाले, रिक्शे वाले, उन्होंने 1 लाख रुपए इस कार्यक्रम के लिए एकत्र करके भेजा। मन में एक ललक है। लोग देख रहे हैं कि हम नष्ट होने को कगार पर हैं। जो आज से 70-75 वर्ष पहले हुआ था वो फिर होने को तैयार है, हम लोगों के मन में है। और आश्चर्य की बात, नेपाल से 14-15 लोग आए हैं। यानी हिंदुओं की धरती पर चिंता है कि हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या हाल है। और ऐसे संकल्प के बारे में बात करने के लिए हम जो कुछ लोग एकत्र हुए, उसमें कुछ लोग स्टेपिंग कर रहे हैं। यानी 2 बारहसिंगे लड़ रहे हैं आपस में और पीछे से दोनों के
बाघों ने दबोचा हुआ खींच रहे हैं, मगर उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आपस में सींग भिड़ा लो। आश्चर्यजनक स्थिति है। अपने समाज, अपने राष्ट्र, इस धरती पर जो आज से कुछ 100 साल पहले अफगानिस्तान हमारी धरती थी, हमारी मट्टी थी, हमारे राजा थे। अफगानिस्तान में महमूद गजनवी का इतिहासकार लिखता है कि कुछ 100 लोग मुसलमान हुए हैं। आज क्या स्थिति है? सब कुछ नष्ट हो गया। सबसे पहले जो संघार हुए, जो लड़कियां लूटकर बेची गईं, वो बौद्ध विहारों की थी। सबसे पहले उनके साथ संघार हुआ है, उन्हें काटा गया। सिंकियांग जिसका नाम है, जहां चाइना ने आजकल दबोच रखा है, वहां एक कोरियन व्यक्ति गया है, यात्री। उसने लिखा है आक्रमण हो चुका है इस्लाम का, एक डरा हुआ बौद्ध भिक्षु बचा है, और वो सारा इतिहास बताता है। ये लगातार चली आ रही, मुंह बाए आई हुई समस्या है, सुरसा मुंह फैलाए आ रही है। इसके दांत तोड़ने हैं कि नहीं? इसके लिए कोई एक रास्ता, कोई दिशा, कोई पौरुषवान एक आह्वान है ये, और ये तय है। आंखों में अगर सपना आ गया तो हम बदल देंगे। यहां बैठे कुछ 400-500 लोग 2 दिन के बाद, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर कम से कम 100 लोगों की आंखों में यह सपना सजा दें। 50,000 लोग, ये लहरें बढ़ती जाएं। और ध्यान रहे, इस सपने का, वापसी का, सच होने का केवल एक मार्ग है, घर वापसी, शुद्धि, और कोई हल नहीं है। एकमात्र हल है, मगर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमारे अंदर वो आग है? मैं एक घटना बताता हूं, एक जाट परिवार की घटना है, कोई 20 साल पहले की। बैठे हैं जिन्होंने मुझे ये घटना बताई है, वकील यहां पर वशिष्ठ जी। उस लड़के ने एक इस्लामी भगवती से विवाह किया, विवाह हो गया, उसकी मां ने उसको बाहर कर दिया। जहां पर गाय भैंस बनती थी, मारो। साल भर के अंदर वो लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया। अगर हम अपने बंधुओं को, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं, आप सोचते हैं कि आप कुछ करेंगे, ऐसे अफगानिस्तान में भी थे, ऐसे लाहौर में, जैसे हम व्यापारी हैं, दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं, हमसे कहीं बड़ा कार्य लाहौर के लोगों का था। जूट पटसन का सारा काम ढाका में हिंदुओं के हाथ में था। आज क्या स्थिति है? यह बहुत गंभीर प्रश्न है। इस गंभीर प्रश्न पर विचार करने के लिए कि ये सारे भारत में लहर फैल जाए, हमारा प्रत्येक व्यक्ति, हमारे तरुण, हमारे किशोर, हमारी माताएं इस बात को समझें कि इस्लामी बहू आ रही है, प्रसन्न होकर उसे गले लगाओ, इसकी चिंता करो कि ऐसा हो। ये दूसरे के करने का काम नहीं है, मेरे अपने पुत्र के करने का काम है। और उसकी घर वापसी के बाद वो एक विंडो बननी चाहिए, एक दरवाजा खुलना चाहिए कि वो अपने परिवार के लोगों को बताए, अपनी मित्र बंधुओं को, सही सहेलियों को बताए कि विवाह करने के बाद यह 3 तलाक नहीं होता, यह हलाला नहीं होता, यह बहू की तरह रखा जाता, बेटी की तरह रखा जाता। इसके लिए दृढ़ता से तैयार हूं, हम बदल देंगे। और नहीं बदला तो लाहौर बहुत दूर नहीं है, अमृतसर से।